हेलो बच्चों। मुझे क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 को 7 अप्रैल को। हाई पैराबोला से क्वेश्चन है। कंसीडर ए हाई पैराबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हैविंग वन ऑफ इट्स फोकस एट p minus 3 comma 0 if length of latest rectum through its other focus subtend a right angle at p and a square b square equals to alpha under root 2 minus beta. Alpha beta belongs to n, then alpha plus beta is. तो देखो हमें क्या गिवन है कि एक हाई पैराबोला है जिसके ट्रांसवर्सल एक्सेस जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसका एक फोकस P हमें गिवन है -3,0। तो इसका दूसरा फोकस हम मान ले कोई पॉइंट Q होगा, तो दूसरा फोकस क्या होगा 3,0। इस दूसरा जो फोकस है इससे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो लेटेस्ट रेक्टम होगी वो फोकस से पास होने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को R मान ले और S मान ले, ये सबटेंड करती है राइट एंगल्ड एट P के ऊपर ये राइट एंगल बनाती है। अब ये सिमेट्रिक होती है अपने एक्सिस के, तो यहां कितना बनेगा 45 डिग्री का एंगल, और यहां भी कितना बनेगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स फोकस से परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो ये तो कितना हो जाएगा 3 होगा, कोमा बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है हमारी 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये पॉइंट होगा b स्क्वायर अपॉन ए। अब हमें a और b में क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है और वो रिलेशन अल्फा रूट 2 माइनस बीटा टाइप का होगा। अब देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, फोकस के जो पॉइंट होते हैं AE कितना है यहाँ पे, AE इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है 3 गिवन है। दूसरा जो केस है, और यहां कह दें ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 9, और ई स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9। एलसीएम ले ले तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो दूसरा क्या है, और रिलेशन कहां से बनेगा, हमें AB में एक रिलेशन और चाहिए, तो यहां पे ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है 6 है, ये डिस्टेंस कितनी है b स्क्वायर अपॉन ए, तो हम कह सकते हैं tan जो 45 डिग्री होगा वो कितना होगा b स्क्वायर अपॉन ए अपॉन में 6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 से। अब b स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 6a, इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो -9 इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहां से a निकालना है, a क्या होगा, तो ये a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -6 प्लस माइनस 36, और ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 36 अपॉन 2 -6, ये बनेगा 72, जिसको लिख सकते हैं 6 रूट 2 अपॉन 2। 6 कॉमन ले लो तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2। तो देखो एक ही में एक बार पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर ले चाहिए, तो a हमारे पास कितना होगा 3 अंडर द रूट 2 माइनस 1, ये a आ गया। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए।
तो देखो बी या बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर था 6 इंटू ए कितना है 3√2 - 1। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर रखा था, तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 18√2 - 1। हमें चाहिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। जब ए आ गया तो ए स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें तो ए स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√2, और 9 को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा 27 माइनस 18√2। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना बनेगा, या 9 को बाहर ही रहने दो, 18 अंडर द रूट 2 माइनस 1 इंटू 27 माइनस 18√2। इनको अंदर मल्टीपल कर दे तो 18, ये इससे मल्टीपल होगा 27√2, √2 इससे मल्टीपल होगा 36 हो जाएगा, माइनस का 1 मल्टीपल होगा सॉरी 36 माइनस का 27, और ये माइनस और माइनस प्लस 18√2। दोनों नंबर ये माइनस और ठीक है, ये दोनों नंबर नेगेटिव है। 18 इंटू 27 प्लस 18, 27 प्लस 18 कितना होगा 15, 45√2 माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो 63, अंदर 18 का मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा 81, और अगले से मल्टीपल करेंगे तो अब बाई कंपैरिजन हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई 810, और बीटा कितना आ जाएगा 1134। इन दोनों को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना था, तो 810 प्लस 1134 इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1944, 1944 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।